पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखा था। हम क्या करेंगे, 2 मिनट पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे, फिर इसी चीज़ को कंटिन्यूअस हम आगे ले चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम मैंने बताया था आप लोगों को, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 2 लेयर होता है। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन। मैंने आपको बताया था ये जो इंटाइन होता है ये किससे मिलके बना होता है, तो ये पेक्टोसेलुलोज से मिलके बना होता है। पेक्टोसेलुलोज का मतलब इसमें पेक्टिन होगा, उसके साथ साथ सेलुलोज भी होगा। अच्छा, इंटाइन के बाद जो बाहर वाली लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन जो कि बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का। ठीक, उसके बाद में जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है उस जगह को जर्म पोर या पॉलन पोर कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक्साइन एब्सेंट है तो इस जगह को जर्म पोर या पॉलन पोर बोलते हैं। बाकी इसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, जैसे ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। उसके बाद में इसमें जो फ्लूइड होगा यानी साइटोप्लाज्म, तो ये स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती है। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं जो कि पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है उस जगह को जर्म पोर या पॉलन पोर कहते हैं, और इसी जर्म पोर या पॉलन पोर से पॉलन ट्यूब बनता है। ठीक, ये चीज हमने देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉलन ग्रेन को आगे ले चलेंगे। हम देखेंगे कि बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, ट्राई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है। ठीक, अब होता क्या है बच्चा, 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म का मतलब अभी आप इतना बस समझ लीजिए कि हायर प्लांट। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चा, जो पॉलन ग्रेन होता है ये पॉलन ग्रेन बाई सेल्ड स्टेज में पाया जाता है। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो कि बाई सेल्ड स्टेज में मिलता है। अच्छा, बाई सेल्ड का मतलब 2 सेल होगा। जो 2 सेल होता है उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, और एक जनरेटिव सेल होता है। ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाई सेल्ड होता है। बाई सेल का मतलब 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। ठीक, सेम उसी तरह बच्चा 40% एंजियोस्पर्म में 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन बोलो या मेल गैमेटोफाइट बोलो, ये जो कि ट्राई सेल्ड स्टेज में होता है। ट्राई सेल्ड स्टेज का मतलब 3 सेल का होगा। अच्छा, ये जो ट्राई सेल्ड स्टेज होता है इसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, और
दो मेल गैमेट होते हैं। तो दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, दो और एक, तीन हो जाएंगे। 40% एंजियोस्पर्म के केस में पॉलन ग्रेन ट्राई सेल्ड होते हैं। ट्राई सेल्ड का मतलब तीन सेल होंगे, एक आपका वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमेट होते हैं, दो और एक, तीन। ठीक। अच्छा बच्चा, पॉलन ग्रेन चाहे बाई सेल स्टेज में हो, पॉलन ग्रेन चाहे ट्राई सेल स्टेज में हो, ये बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन या ट्राई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हमें कहाँ दिखने को मिलेगा? तो ये इनसाइड एंथर, एंथर के अंदर ही दिखने को मिलेगा। तो ये चाहे बाई सेल स्टेज हो चाहे ट्राई सेल्ड स्टेज हो पॉलन ग्रेन का, ये दिखने को मिलेगा इनसाइड एंथर। और एंथर में भी कहाँ? तो ये पॉलन सैक के अंदर, हमने पढ़ चुका है। पॉलन सैक बोलो या आप उसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो, एक ही चीज़ है। अब बच्चा हम आगे क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन बाई सेल है, बाई सेल का मतलब एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, ये एक्चुअली होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ट्राई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, दो मेल गैमेट क्या होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब बच्चा हम इसी चीज को आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में 60% एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन बाई सेल्ड स्टेज में होता है। और बाई सेल्ड स्टेज का मतलब होता है कि दो सेल होगा। जो दो सेल होते हैं उन दोनों में से एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और एक आपका जनरेटिव सेल होता है। इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं, इस अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। इसके बाहर जो लेयर होता है इस लेयर को एक्साइन बोलते हैं। तो ये बाहर वाली लेयर हो गई एक्साइन। जहाँ पे एक्साइन अब्सेंट होता है उस जगह को जर्म पोर या पॉलन पोर कहते हैं। तो ये हो गया जर्म पोर या पॉलन पोर, जर्म पोर या इसी को बोलते हैं पॉलन पोर, जिससे क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है। ठीक। बाकी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म होगा, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बच्चा आप लोगों ने 11th में सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन का जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि पर्टिकुलर सबसे पहले अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है तो सबसे पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवीजन होगा। जब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा तब उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए कि न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है, अब चाहे उसमें माइटोसिस डिवीजन हो उस सेल में चाहे मियोसिस हो, जो डिवीजन का बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले उस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। यानी अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर देना हो तो न्यूक्लियस डिवीजन पहले होगा,
दूसरे नंबर पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। इसी चीज़ को हम आगे ले चलेंगे, यानी पॉलन ग्रेन भी एक तरीके का सेल ही है। तो यानी अगर ये डिवाइड करेगा तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। अच्छा, न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं, तो न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड और डिवीजन के लिए काइनेसिस, तो इसी को कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। तो आप न्यूक्लियस डिवीजन बोलो या कैरियोकाइनेसिस बोलो, बात एक ही है। अब इसमें क्या होगा बच्चा, जैसे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सबसे अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है, ठीक। इंटाइन के बाहर जो लेयर होती है वो लेयर होती है एक्जाइन। तो ये एक्जाइन हो गया, इंटाइन हो गया, ठीक है। अब होता क्या बच्चा, ये जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में बन जाता है। इससे दो न्यूक्लियस बनते हैं। मान लीजिए एक न्यूक्लियस मैंने यहाँ दिखा दिया और एक न्यूक्लियस यहाँ दिखा दिया। दोनों न्यूक्लियस का क्या नाम होता है, एक न्यूक्लियस को बोलते हैं बच्चा, एक न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे न्यूक्लियस को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। बाकी जहाँ जर्म पोर थे वहाँ जर्म पोर होंगे ही, जर्म पोर ही बोलो या पॉलन पोर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। बाकी साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, इंटाइन एक्जाइन आपको दिख ही रहा है, ठीक है। मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ बार बार। मैंने क्या बोला कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से इसका एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में। एक न्यूक्लियस को हमने नाम दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस को नाम दिया हमने जनरेटिव न्यूक्लियस। जब बच्चा न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यानी कि अब इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक के लिए साइटो वर्ड यूज करते हैं, साइटो, डिवीजन के लिए काइनेसिस, तो इसे साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे, ठीक। अब इसमें क्या होगा बच्चा, ये आपका इंटाइन अंदर वाला, इसके बाहर एक्साइन, ये रहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये रहा जनरेटिव न्यूक्लियस। ये ऊपर वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस, नीचे वाला जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक। अब बच्चा होता क्या है, जैसे कि यहाँ जर्म पोर था तो जर्म पोर या पॉलन पोर होगा ही होगा, ठीक। अब होता क्या है कि ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म था ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा और इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, तो इस ऊपर वाले पूरे सेल को हम बोल सकते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल हो गया। अब इस पूरे सेल को हम बोल सकते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल हो गया। भाई वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इस पूरे सेल को हम बोल सकते हैं जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जहाँ था उस सेल को हमने बोला वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस जहाँ था उस वाले सेल को हमने बोला जनरेटिव न्यूक्लियस। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब मैंने आपको पॉलन ग्रेन का जो बाई सेल स्ट्रक्चर बताया था, बाई सेल का मतलब दो सेल होंगे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल। देखो ये है बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें एक आपको वेजिटेटिव सेल मिलेंगे और एक आपको जनरेटिव सेल मिलेंगे। तो ये कौन सा स्टेज हुआ, इस स्टेज को हम बोल सकते हैं बाई सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। कहाँ दिखने को मिलेगा बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन,
तो इनसाइड एंथर, एंथर में भी कहा तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। अब बच्चा आपको कुछ यहाँ याद करना है, आपको क्या याद करना है, आपको क्या याद करना है कि जो जनरेटिव सेल होता है, जो जनरेटिव सेल होता है या जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यानी जनरेटिव न्यूक्लियस, इस जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है या अपना शेप चेंज करके बना लेता है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। आपको क्या याद करना है यहाँ पे कि चाहे बाइसेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हो, चाहे ट्राइसेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हो। हालांकि 60% एंजियोस्पर्म के केस में बाइसेल स्टेज देखने को मिलेगा, जबकि 40% एंजियोस्पर्म के केस में ट्राइसेल स्टेज देखने को मिलेगा। तो चाहे बाइसेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हो, चाहे ट्राइसेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हो, ये हमें एंथर के अंदर ही दिखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ आपको क्या याद करना है कि बाइसेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ट्राई सेल स्टेज अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें भी एक वेजिटेटिव सेल होगा और दो मेल गैमेट होंगे, ठीक। उसके बाद में आपको आगे हमें क्या पढ़ना है वो अभी आपको ये याद करना होगा कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट बनते हैं, और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये अपना शेप चेंज करके ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट बनते हैं, डिवीजन होता है उससे माइटोसिस, ठीक। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अपना शेप चेंज करके बनाता है ट्यूब न्यूक्लियस। ये आपको याद होना चाहिए, तभी हम ट्राइसेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ पाएंगे, ठीक है। ओके।